आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है दोहरा रवैया आप लोग खुद देखते आ रहे होंगे काफ़ी टाइम से कि मतलब किस तरह का रवैया है। जो मतलब एक पक्ष के लिए कुछ है, दूसरे दूसरे पक्ष के लिए कुछ और है। इस तरह के रवैये हैं। तो इस रवैये और ये रवैया बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आगे तक। तो क्या कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि भाई ये रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान के तहत है, तो ये तो बड़ा गलत है, बड़ा गलत है और गलत हो रहा है। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। वैसे तो सारा आपके दिमाग के अंदर है ही, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो फिर भी कि इस देश के अंदर हजारों लाखों लाखों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कितनी सजाएं काट चुके हैं। जैसे किसी सज़ा की जो है किसी धारा की जो सज़ा है, उसकी सज़ा 3 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, और वे व्यक्ति इससे 3-3 गुनी, 2.5-2.5 गुनी सज़ा काट चुके हैं। यानी अगर 5 साल की सज़ा है तो 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। इस पर कोई सुनवाई नहीं है। वो व्यक्ति अंदर के अंदर पड़ा हुआ है, कौन सुनने वाला है उसको? ठीक है, इतने सारे केस लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3,000 से भी ज़्यादा केस लंबित हैं जो मतलब उच्च स्तर पे हैं। जो वो वाले केस बता रहा हूँ मैं, बाकी और भी केस हैं, और बाकी हाई कोर्ट के अंदर केस हैं काफ़ी पेंडिंग है। लोअर कोर्ट की तो आप जानते हैं कितने केस पेंडिंग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मतलब ये है कि बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया है, साफ कह रहा हूँ बिल्कुल मैं। सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दारा सिंह। आपने खबरों में सुना भी होगा अच्छी तरह से। दारा सिंह को अपराध के जुर्म में जो है 20 फरवरी 2000 को गिरफ्तार किया था। अब 2000 से आप लगा लो, आप 20 फरवरी 2000 से गिरफ्तार किया था, आज बंदे को 25 साल हो गए। अगर इसको अपराध की सजा भी मिलती, 10 साल की मिलती, 8 साल की मिलती, 6 साल की मिलती, 5 साल की मिलती, कुछ भी मिलती, वो अलग थी। लेकिन उस बंदे को जो है बाहर नहीं निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं अभी ये थोड़ी तगड़ी तगड़ी मिसाल है वो आपको दे रहा हूँ। वैसे तो अगर मिसाल देने का अगर बात चली है तो शाम तक, रात तक आदमी देता रहेगा मिसालें, मिसाइलें ख़त्म नहीं होंगी। ये अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 7 आतंकवादी छोड़े गए, जिन्होंने जो है ट्रेन ब्लास्ट में थे जो, वो छोड़े गए। कैसे छोड़े गए वो? जिसको लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। अच्छा ये वो होता है, लोअर कोर्ट के अंदर फांसी की सज़ा दे दी तो उसके अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर जो वकील बैठते हैं और जज होते हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं? क्या उन्होंने वो किताब पढ़ी नहीं होती है संविधान की? जो संविधान की किताब सुप्रीम कोर्ट पढ़ता है, क्या वो किताब उन्होंने नहीं पढ़ी होती है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताइए। तो जब लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी, और उस फांसी की सज़ा दे दी, उसी के फांसी की सज़ा को लेकर के वो पक्ष गया हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट ने भी जो है उसको पूरा देखने के बाद, पूरा समझने के बाद, पूरे गवाहों के बाद, पूरे पूरे नतीजे के बाद, उस हाई कोर्ट ने भी दे दी सजाए मौत, दे दी सभी लोगों को कि इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है और इन लोगों को सजाए मौत दी जा सकती है, दी जाती है। ठीक है साहब? तो क्या बताओ, इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी क्या, संविधान की किताबें? इसके बाद वो हाई कोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मैटर, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं एक ही दिन के अंदर। आप बताओ, आपके अंदर, हमारे अंदर इतनी हैसियत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ? आप सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाने की हैसियत है किसी के अंदर कि वो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, मैं कहता हूँ अटेंडम आपका केस है, कोई भी केस हो, आप उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाओ। आज की डेट में आप चले जाओ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। खेल देखो, खेल कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों। अगर इस खेल को अगर
अभी भी वक्त है, अगर थोड़ा सा समझ लिया जाए ना, जैसे नट को टाइट किया जाता है ना, उसमें ताकत का प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ा सा अगर ताकत का प्रयोग करके जैसे संभाल लिया जाए ना, तो ये संभल जाएगा। वरना पोजीशन बहुत ख़राब है हम लोगों की, आपकी दहलीज पे आने वाली, अभी आई नहीं है, आने वाली, ये मान के चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उस केस को जो है बाइज्जत बरी कर दिया, उन सादे अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमसे अपराध हुआ है। यानी बाइज्जत बरी करने का मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट के जज और पूरा डिपार्टमेंट वो संदेह घेरे में है। मतलब उस पर आपने हाथ उठा, उस पर आपने लांछन लगा दिया कि भाई हाई कोर्ट ने जो मौत की सज़ा दी है वो गलत दी है, लिहाजा हाई कोर्ट को बर्खास्त होना चाहिए, हाई कोर्ट को जेल जाना चाहिए, हाई कोर्ट के ऊपर जो है सज़ा होना चाहिए, हाई कोर्ट को जेल होना चाहिए। ऐसे ही जो है लोअर कोर्ट के बारे में, लोअर कोर्ट ने भी गलत गलत फैसला दिया है, तो उसकी भी जो नौकरी जानी चाहिए, उसे भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना आप। ऐसा चरित्र है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका जो है मुकदमा कायम जो है किया है, ठीक है। और ये जो है क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए अपने विष्णु शंकर जी, ठीक है, वहाँ पे ये गए, उन्होंने वहाँ पिटीशन लगाए कि सब ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे मैं सर्वे चाहता हूँ, और उन्होंने सर्वे की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा ठीक है आप सर्वे कर सकते हैं, एक कुछ नियम कायदे हैं उनके हिसाब से सर्वे की इजाज़त दे दी, मतलब सिविलिंग को छोड़ के, इस तरह की। तो साहब ये लोग, दूसरा पक्ष जो है वो सीधा पहुंच गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब ये बताओ, प्रक्रिया कुछ ऐसी बनी हुई है, हमने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि भैया कोई भी अगर केस है वो लोअर केस में जाएगा, लोअर कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएगा वो, उसके बाद में अगर वहाँ से खारिज होता है या कोई बात होती है तो हाई कोर्ट में जाएगा। आप हाई कोर्ट में फाइट करो, अगर आप हाई कोर्ट में जीत जाते हो तो वेल एंड गुड है, अगर हाई कोर्ट में हार जाते हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप फाइट करो। प्राविधान तो ऐसे ही बना हुआ है ना। तो फिर मुझे ये नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को ये सब क्यों करना पड़ता है। तो दूसरा पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उसने, दूसरा पक्ष जो है 24 जुलाई को पहुंचा, 23 जुलाई को पहुंचा, 24 जुलाई की सुबह सुबह उन्होंने निर्णय दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है सर्वे हो रहा है, सर्वे का जो है ऑर्डर दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ये गलत है, हम इस पर बैन लगाते हैं। उन्होंने नोटिस लगा दिया, उस नोटिस को लेके साहब वो दूसरी पार्टी पहुंच गई। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकता था कि भाई ये मैटर है, आप इस मैटर में हाई कोर्ट के पास जाइए, कह सकता है ना कि आप हाई कोर्ट के पास जाइए, अगर हाई कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करता है तब आप मेरे पास आइए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये आजकल इसका इतना चरित्र बन गया। अब देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी थे धनखड़ जी, उन्होंने मार्च से कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाई इसके जस्टिस वर्मा है जो हाई कोर्ट का जो वकील है, इसके पास जो है नोट मिले हुए हैं, जो नोट जले हुए नोट मिले हुए हैं, आधे जले थे आधे सही थे, वो 15 करोड़ नोट जो मिले हुए हैं। अब आगे क्या कहानी है वो पता नहीं गया, तो नोट मिले हैं, तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए कार्रवाई कोई ऐसी तो हो नहीं जाती कि एक गया जो है क्या नाम है थाने में और उसने FIR लॉन्च करा दी और एक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं होता। एक प्रस्ताव पास किया जाता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उसी के तहत जो है वो जो है करना चाहते थे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वो जो है कार्रवाई किसी कारण से कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने ये तक कहा, उन्होंने कि आज से 3 महीने पहले जो
निर्देश आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाई एक केरल का मैटर था राज्य सरकार का, तो उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस मैटर को राज्यपाल, वहाँ की जो है गवर्नर और राष्ट्रपति जी 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसकी समय जी को मियाद उसकी रखी, समय सीमा 3 महीने के अंदर इसका निपटारा करें, मतलब वो आदेश दे रहे हैं कि निपटारा करें। किसको? महामहिम राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है, समझे ना ये। तो आप ये समझो आप, तो इसी के तहत जो है धनखड़ जी इसको, जस्टिस वर्मा को ना सज़ा देने के लिए प्रस्ताव पास करने वाले थे, जो कि नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, वो जो कि हो नहीं पाया वो। और आगे क्या होगा कैसे होगा उस पर नज़र है, उसको देखना चाहते हैं। लेकिन ये है कि ये दोहरा रवैया जो है चला आ रहा है शुरू से। अब देख लो आप, अभी तक प्लेशिप एक्ट जो चला आ रहा है, वो उसमें ये मान लो कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, क्या नाम है, हाई कोर्ट, अपना लोअर कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं तमाम दुनिया भर की, ठीक है। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, मतलब बीच में कहते हैं ना पड़ी लकड़ी उठाना, ठीक है, हवा में उड़ता हुआ तीर पकड़ लेना। तो इसने क्या करा कि वो जो पक्ष है ना, जो नीचे इधर जाना चाहिए, लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, वो जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम हाई कोर्ट में पहुंच जाओ या लोअर कोर्ट का इंतजार करो, उसने ये नहीं कहा, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद में उसने बोला 20 दिसंबर के बाद में मैं देखूंगा। तो आप समझ लो 20 दिसंबर के बाद में तो चला आ रहा, आज 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, वो ठंडे बस्ती में पहुंच गया है। यानी अब आप मथुरा, काशी और आपका जो है ज्ञान वापी और जितने भी हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अभी यूँ मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को ऐसे दबा के और ऐसे रख दिया है, जबकि वो मैटर उसके पास, जो पक्ष है वो उसके पास लेके नहीं गया भाई, दूसरा वाला जो पक्ष है वो उसके पास चला गया। मैटर तो चल रहा है निचली अदालत में। सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों दोहरे रवैये, ये मान लो। अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, उसी से आप अंदाज लगा लेना आप कि साहब कपिल सिब्बल जी का एक चैनल है, तो वही जज साहब आते हैं, जो जज साहब ये कहते हैं कि भाई, पहले तो ये कहते हैं इसमें आपका ये जो लॉ बना हुआ था आपका लैंड जिहाद का, तो इसमें वो कहते हैं वक्त बोर्ड का वक्त जिहाद, वक्त कानून के लिए वो कहते हैं कि भाई उनको कहना चाहिए कि भाई आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़े से देखो उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें वो नहीं होना चाहिए, इसमें एक हिंदू नहीं होना चाहिए, इसमें 2 मुसलमान नहीं होना चाहिए, इसमें 2 हिंदू नहीं होना चाहिए, 2 हिंदू क्यों है इसके अंदर, ये हैं वो सब कमियां उसकी निकाल के बोलते रहे। और फिर बोले कि इसको तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये तो बात बोलने की है, लेकिन काम खुद ही कर रहे हैं सारा, ठीक है। यही जज उन्होंने वहाँ पे स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। मैं कह रहा हूँ कौन से ऐसा है सुप्रीम, अगर ये मान लो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, अगर किसी को भी हक नहीं है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, राष्ट्रपति जी ने अगर दस्तखत कर दिए, वो कानून बन गया तो वो कानून बन गया, उसे काटने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई उसे कुछ कर ही नहीं सकता। हमारे संविधान में ऐसा है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसे कोई काट दे। लेकिन मैं इतना फिर भी आपसे कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के कानून को एक नहीं 3 बार, तीन बार इस कांग्रेस की सरकार ने, तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 3 कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए हुए
कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसके खिलाफ हम, ये हमारा प्रस्ताव है, ये करना चाहिए। उन्होंने तीनों बातों को मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया, और ऐसे मुंह देखता रह गया सुप्रीम कोर्ट। यही वाला सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडिया में हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। लेडी आयरन बोलते थे, वो लेडी आयरन कुछ भी कर ले। अब ये बताइए, क्या मोदी जी ने अभी तक एक बार भी एक्शन, तो छोड़िए, एक्शन का ए लिया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्शन का ए भी लिया हो तो मुझे बताओ आप। बाकी आप यूट्यूब पे देख लेना आप। सुप्रीम कोर्ट तो उसकी जेब में था, इंदिरा की। इंदिरा अपनी जेब में लेके घूमती थी, सारे डिपार्टमेंटों को लेके घूमती थी, सुप्रीम कोर्ट को भी जेब में घूम घूम के लेके घूमती थी वो। आप देखिएगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी के लिए कुछ और, किसी पक्ष के लिए कुछ और किसी पक्ष के लिए कुछ और। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, ये देश कहाँ की तरफ जा रहा है। काफ़ी फंडिंग हो रही है, काफ़ी देशों से फंडिंग हो रही है, और काफ़ी लगाम भी लगी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लगाम लगने के बावजूद भी इतनी फंडिंग हो रही है, कौन कौन से तरीके आजमाए जा रहे हैं। यहाँ से 1,000 टन आलू खरीदा जा रहा है उस रेट पे, जिस रेट पे वो बेचना चाहते हैं उसे 4 गुना ज़्यादा रेट पे बेचा जा रहा है, वो ख़रीदा जा रहा है। उसके बाद में वो वहाँ से बेचा जा रहा है वापस, कि हम उसको बेच रहे हैं। तो वो किस रेट में बेचा जा रहा है कि जिस रेट में ख़रीदा है उसके 1/4, 1/6, 1/2 रेटों पर उसको बेचा जा रहा है। अब बताइए आप, ब्लैक मनी को आप कैसे कैसे रोकेंगे, और ब्लैक मनी के रास्ते कैसे कैसे बनते हैं। तो इस तरह से जो है मैनेज किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि देश जो है ना बहुत ही संकट वाली स्थिति में है। लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए इतना तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि बहुत बड़ा कोई विस्फोट तो होने वाला नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर मोदी की सरकार नहीं है अब से इस देश के अंदर, तो भारत नाम का कोई देश नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना। कहानियों में पढ़ोगे आप कि एक इंडिया था, एक था इंडिया, एक था भारत। वहाँ की इतनी जनसंख्या थी और इतनी जनसंख्या थी, ये आप पढ़ोगे, ये भी आप देख लेना, वो दिन दूर नहीं है। दोस्तों, बातें करने को तो बहुत हैं, टॉपिक तो बहुत हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट के लिए इसने क्या क्या कहा है और अपनी बातों से क्या क्या मुकरा है, और इसने क्या क्या नहीं किया जो इसे करना था, और जिसे नहीं करना था वो इसने किया। ठीक है। और मैं जाते जाते सिर्फ इसके ऊपर एक बात और कह जा रहा हूँ आपसे कि देखो, इतने सारे केस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, इनमें बहुत सारे बहुत पेंडिंग हैं। लेकिन चलो मैं सुप्रीम कोर्ट बता, इतने सारे केस पेंडिंग हैं। ठीक है। अभी महामहिम, जैसे इसने महामहिम राष्ट्रपति जी और गवर्नर जी के लिए बोला ना कि 3 महीने के अंदर मुझे आदेश दे, मतलब बता दे, मुझे बताएं, इसे मतलब कंप्लीट करें, सॉरी बताएं नहीं, कंप्लीट करें इसे 3 महीने के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट की तरफ से या राष्ट्रपति की तरफ से क्यों ना एक मैसेज जाए कि भाई जितने भी केस लंबित पड़े हुए हैं इतने टाइम से, कोई याचिका 10-10 साल, 15-15, 20-20, यानी 30-30 साल से पड़ी हुई है, वो याचिकाएं पड़ी हुई हैं, वो लोग अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, कुछ होना है, कुछ होना है, कुछ नहीं होना है। उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई है, धूल खा रही है, जज आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कुछ नहीं होना उसका, समझे। वहाँ से एक आदेश आए कि इनको 3 महीने के अंदर जितने भी केस हैं भारत के अंदर, भारत की अदालतों के अंदर, वो सारे केस एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। एटम बम की तरह टाइम बम लगा दो, एक टाइम बम में एक निर्यात समय होगा,
और जैसे ही वो टाइम बम का निर्यात समय पूरा होगा वैसे ही वो सारे केस खत्म, वो सारे केस खत्म हो जाना चाहिए। किसी भी इंसान को तारीख पे तारीख 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 नहीं मिलनी चाहिए, और फिर नहीं मिलेगी उसके बाद, ये भी बात है। तो ये प्रस्ताव ये निकालना चाहिए राष्ट्रपति जी को। किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कि अपना कर और अपने साथ साथ हाई कोर्ट के लिए भी आदेश दे। उससे बोल कि आपके पास भी जो मुकदमे हैं वो सबका निपटारा करना है 3 महीने के अंदर। और हाई कोर्ट से बोलो कि लोअर कोर्ट को बोलो कि जितने भी केस पड़े हुए हैं रात दिन जग के, ज़्यादा मजिस्ट्रेट लगा के, स्पेशल सुविधाएं दे के, सीनियर वकीलों को लगा के इन सारे केसों को ख़त्म करना है 3 महीने के अंदर। ये मैं चाहता हूँ। ये आदेश वहाँ से आए, उसके बाद इसका सीन देखने लायक होगा सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजों का। और एक बात बता रहा हूँ मैं, जैसे ही ये वक्फ वाले एक्ट में जैसे ही उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जैसे बोला कि भाई ऐसा है कि इसको तुम पहले हाई कोर्ट में ले जाते, लेकिन मीन में भाई इतनी बात क्या क्या रह गया। उसके बाद में फिर वो अपना ये हिंदू क्यों डाल दिए, ये नहीं डालना था, इसको अलग करो, ये सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए थे वहाँ पे भारत सरकार के, ठीक है, ये करता रहा। ये हमें बता रहा हूँ, कपिल सिब्बल के चैनल पे वही वकील, वो सॉरी वकील निकल आता है मेरे मुंह से, वही जज, वही सॉलिसिटर जज, समझे, इसके चैनल पे आता है, अपनी बात कहता है। और एक बात बताऊँ, इसकी सोच वाले, इसके जैसी सोच वाले जितने भी हैं सॉलिसिटर आते हैं जज, और इसके चैनल पे आते हैं और बात करते हैं, ठीक है, जो बात करना होता है बात करते हैं, अपना संज्ञान रखते हैं, और रखने के बाद में वो चले जाते हैं। तो ये समझ लो कि इसका चैनल ना हुआ कि मतलब क्या हो गया, कि इसकी सारा प्यार इसके चैनल से ही मिलना है कि और भी कुछ मिलना है इसके अलावा, और ये केस कैसे हैंडल करा लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को अभी यहाँ विराम देता हूँ, और नेक्स्ट इसी टॉपिक पे या किसी भी और टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम डिबेट करेंगे, बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद देखना आप। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगाओ, थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूँ मिस्टेक लगाओ, ठीक है, या कुछ और लगाओ आपको, तो आप लिख ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। कम से कम मुझे मालूम तो पड़ जाए एक बार। हम मालूम पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि मैं सुधार कर लूँगा। उसमें सुधार करने के बाद में फिर मतलब वो गलती नहीं होगी आगे से, ठीक है, वो सुधार कर लूँगा मैं, ऐसा कर लूँगा। अभी तो देखो जाते जाते मैं आपको बता रहा हूँ, AC 24 पे चल रहा है, तो मेरे को लग रही ठंड। मैं एक्चुअल में का एक शर्ट पहना हूँ, तो मुझे लग रही ठंड, मेरा मतलब शरीर है ना कब कपा रहा है एकदम। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मैं वीडियो बंद करूँ और उसके बाद में AC को ऑफ़ करूँ, तो मुझे रिलैक्स मिलेगा, या मैं कमरे से बाहर निकलूँ। खैर ये तो बातें हैं, हालांकि मुझे ये करनी नहीं चाहिए थी इसमें, लेकिन आप लोग मेरे अपने हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, लिख देना कि आप ये करो, ये ना करो। और आप मुझे यही बताएं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो, चाहे वो न्यूक्लियर बम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो न्यूक्लियर बम का हो, चाहे पाकिस्तान वार का हो, चाहे दुनिया की वार का हो, चाहे वर्ल्ड वार का हो, चाहे वो खेल कूद का हो, और चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, इस पे आप वीडियो बनाएं। हम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि हम जानकारी रखते हैं, अपने ऊपर ईगो नहीं लाते हैं, जानकारी रखते हैं, बस इतना बता रहे हैं। जैसे सब लोग किताबें पढ़ते हैं ऐसे हम भी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।